हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 CBSE हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पहले लेकिन हम लोग देख लेते हैं कौन सी डायनेस्टी ने कहाँ पर शासन किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैच करना है, मनसब का रैंक होगा। मनसब मीनिंग रैंक होता था मंगोल, उज्बेक, सिसोदिया राजपूत, मेवाड़, नूरजहां जहांगीर से कंसर्न करती, सूबादार गवर्नर एंड राठौर राजपूत मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट में ए नंबर में होगा काबुल, बी बीजापुर, बी नंबर में ही नेक्स्ट वाला होगा गोलकुंडा, सी नंबर ऑफ हॉर्सेस, डी नंबर सुलह ए कूल। What were the central provinces under the control of the Mughals? Answer: the central provinces under the control of the Mughals were Delhi, Kabul, Mewar, Marwar, Sindh, Gujarat, Bengal, Bihar, Orissa, Chittor and Deccan also. Question number 4. What was the relationship between the Mansabdar and the Zagir? Answer: the Mansabdars received their salaries as revenue assignments called Zagirs. Mansabdars had only rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the Mansabdar themselves served in some part of the country. They did not reside in or administer their Zagirs. Move on the question number 5. What was the role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल्स के सरकारी व्यवस्था में जमींदारों की भूमिका क्या थी? The role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन was to collect the revenues. वो टैक्स कलेक्शन करते थे and taxes from the peasants, किसानों से. They acted as an intermediate between the Mughals and the peasant. वे माध्यम थे, बिचौलिए थे, बीच का काम करते थे मुगल्स और पीजेंट्स के बीच में. एंड इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वेयर द डिबेट्स विथ रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस? अकबर के शासन प्रशासन करने के संबंध में धार्मिक विद्वानों के बहस किस प्रकार से महत्वपूर्ण थे? अकबर had a discussion with religious scholars such as Brahmins, ulama, Jesuit priests during the 1570s. Akbar was interested in the religion and social customs of different people, and his interaction with people of different faiths made him realize that their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. Thus, Akbar came to an idea, Sulah-e-Kul, which focused on a system of ethics, honesty, justice, peace. His idea on governance were tolerant to all religions. अकबर ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की. इस मीटिंग के बाद उसने एक धर्म बनाया सबके लिए, सुलह-ए-कूल. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर तिमुराइड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट? वो मुगल क्यों नहीं कहनाना चाहते थे, मंगोल क्यों नहीं कहनाना चाहते थे? क्योंकि उनकी मदर साइड से जो गेंगीज खान था, यानी चंगेज खान जिसको बोलते हैं, उसने बहुत ही मर्डर, हत्या, लूटपाट मचा रखी थी. इस वजह से वो बदनाम था. इसीलिए मुगल्स भी मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे. आंसर: द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल बिकॉज फ्रॉम देयर मदर साइड दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान एंड हिज मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर, यानी नरसंहार किया था उसने, मर्डर किया था बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का, ऑफ इनोमरेबल, असंख्य people, but the Mughals were proud of their Timurid ancestry from their father's side. They were the successors of Timur,
Who was the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey? Let's move on the question number 8. How important was the income from the land revenue to the stability of the Mughal Empire? लैंड रेवेन्यू, जमीन से जो लगान या टैक्स वसूल किया जाता था मुगल टाइम में, वो मुगल टाइम को कैसे मुगल एम्पायर को, मुगल सिस्टम व्यवस्था को कैसे मजबूती देता था, सपोर्ट करता था. द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू स्ट्रेंथेंड the economic system of the Mughal Empire. Money collected was invested in building forts and for the welfare of subjects. तो इसमें सब्जेक्ट यानी जनता, और ये स्ट्रेंथेंड करता था यानी मजबूती देता था आर्थिक व्यवस्था को, मुगल के आर्थिक व्यवस्था को मजबूती देता था, और लोगों की भलाई के लिए मनी जो कलेक्ट किया जाता था, फोर्ट्स बिल्डिंग करने के लिए किले बनाए जाते थे, इसमें पैसा खर्च किया जाता था. द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू प्लेड एन important role in establishing stability in the Mughal Empire. मुगल अम्पायर के सुदृढ़ीकरण के लिए, मजबूती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. क्वेश्चन नंबर 9. Why was it important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse backgrounds and not? क्वेश्चन बुक से देख लेना. मनसबदार जो रिक्रूट करते थे, अपॉइंट करते थे मुगल्स, तो अलग अलग जाति धर्मों संप्रदायों से लोगों को अपने यहाँ मनसबदार के रूप में क्यों नियुक्त करते थे? क्यों तुरानी और ईरानी को ही केवल नियुक्त नहीं करते थे? क्योंकि मनसबदार को रिक्रूट करने के मायने में मुगल्स डरते थे कि कहीं पीपुल लोग उनके खिलाफ रिबेल न कर दें, आंदोलन न कर दें, क्योंकि तुरानीज़ और ईरानीज़ को जो सुविधाएं वो मनसबदार के रूप में दे रहे हैं उससे लोग भड़क जाएंगे, बगावत कर देंगे, तो मुगल शासन प्रशासन की स्थिरता को खतरा हो जाएगा. It was important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse background and not just Turanis and Iranis because they didn't want people to rebel against them on the issue of privileges. यानी सुविधाएं, जो सुविधाएं उनको दे रहे हैं ईरानीज और तुरानीज मनसबदार को, उसके खिलाफ पीपल रिबेल न कर दे, बगावत विद्रोह न कर दें. To Turanis and Iranis. The Mughal Empire had expanded to encompass different regions and provinces, thus it was needed to provide stability, यानी मुगल प्रशासन स्थिर रहे to the empire. इसके लिए ये जरूरी था कि अलग अलग संप्रदायों से, जाति वर्गों से लोगों को रखा जाए मनसबदार के रूप में. Like the Mughal Empire, India today is also made up many social and cultural units. Does this pose a challenge to national integration? यानी राष्ट्रीय एकता के सामने कोई चुनौती पेश करती है? क्योंकि मुगल टाइम के जैसा ही भारत में अभी भी विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, सामाजिक वर्गों के लोग रहते हैं, तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत करती है क्या? आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, दिस डज नॉट पोज एनी चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया. आवर कॉन्स्टिट्यूशन does not discriminate us on the basis of caste, religion and sex. In India, people may belong to different regions, caste, creeds and culture, but this not signify that they all are different people. हमारे भारत लोग अलग अलग जाति धर्म संप्रदायों से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे अलग अलग हैं, सभी मिलजुल करके रहते हैं. इस प्रकार से अनेकता में एकता है, भारत में विविधता में एकता है. लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 11. इसका आंसर है, peasants were important today as they were during the Mughal Empire. Agriculture plays a vital role. जिस प्रकार से मुगल अम्पायर के टाइम में खेती करने वाले किसान महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार से आज भी हैं. इन इंडियन इकोनॉमी दे प्ले लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट they pay land revenue to the government, which is used in various type of subsidies, projects, grants and policies. Income gap between rich and poor was not so much as it today. Nowadays, people find more income-based jobs other than agriculture. Still, peasants are important today as more than 50% of the population of our country is एग्रीकल्चरिस्ट्स. हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी आज के समय में कर रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं. इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए.
इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना और स्टडी कर लेना। बाय।